सांवरे एक गोर बदनवा, यरम बसे जैसे बसला परनवा, यरम बसे जैसे बसला परनवा, एक सांवरे एक गोर बदनवा, एक सांवरे एक गोर बदनवा, यरम बसे जैसे बसला परनवा, यरम बसे जैसे बसला परनवा, धनी बिदना ऐसन रूपवा बनाई, निर्कत नजरिया सुरतिया के पाई, जनकपुर में आय सखी राम की हवाई, जनकपुर में आय सखी राम की हवाई, जनकपुर में आय सखी राम की हवाई। हरि बोल राधे। और जनकपुर में राम लखन को देख करके वहां की नारियां निर्णय अपने में ही कर रही हैं। क्या? सिया योग दुल्हाई बाने सवर का, 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 लेकिन पहाड़ सखी धनुहा तुड़ल का, लेकिन पहाड़ सखी धनुहा तुड़ल का, जो की सहाय आज है अवगणदानी, निर्खत नजरिया सुरतिया के भाई, जनकपुर में आय सखी राम की भाई, जनकपुर में आय सखी राम की भाई। हरि बोल राधे। जय श्री राम। कबो ना भुलाई मोहनी सुरतिया, 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 लिख नहीं लाग सखी प्रभु मिल रतिया, लिख नहीं लाग सखी प्रभु मिल रतिया, पागल मनवा के कवनो मनाई, निर्कत नजरिया सुरतिया के पाई, जनकपुर में आय सखी राम की भाई, जनकपुर में आय सखी राम की भाई, जनकपुर में आय सखी राम की भाई, जनकपुर में आय राम की भाई, जनकपुर में आय सखी 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 राम की भाई। प्रेम से बोली राघवेंद्र सरकार की जय। जनकपुर में राम लखन का पदार्पण हो गया। जनकपुरी में जनक जी के यहाँ शिव जी का धनुष है, जो दधीच मुनि के हड्डियों से निर्मित है। सज्जनों, बड़ी बड़े राजा वहां आए लेकिन कोई हिला तक नहीं सका। तोड़ने की बात तो दूर की है। मेरे रघुवर राम ने गुरु के आदेश को लिया और गुरु जी के आदेश को पा करके बड़ी विनम्रता के साथ उस धनुष को प्रणाम किया और प्रणाम करके उस धनुष को उठाया और जितनी देर में पलक गिरता है ना, उतनी ही देर में मेरे रघुवर ने उस धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की जय। 2 टुकड़े कर दिए
परम्बा जानकी, जगन माता जानकी, जगत पिता रघुवर को माल्यार्पण अर्पण करने जा रहे हैं। कितना दिव्य झांकी है, कितना सुंदर दृश्य है, इतना सुंदर अद्भुत दृश्य देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीता राम मनोहर जोरी। जनक महाराज ने सुंदर जोड़ी को देखा और प्रणाम किया। जनक महाराज की अपनी पुत्री उर्मिला है, विचार विनिमय किया गुरुदेव से और श्री अवध नगरी में सूचना भेज दी। दशरथ जी महाराज जब सूचना पाए तो बारात को सजाया, बारात को लेकर के पहुंच गए। साथ में भरतलाल और शत्रुघ्न जी भी पहुंचे और सज्जनों चारों भाइयों का विवाह एक ही मंडप में एक साथ हुआ। श्री राम जी का विवाह परम श्री जानकी जी से हुआ और उर्मिला का विवाह लखनलाल से हुआ, मांडवी का विवाह भरतलाल से और सुकृति का विवाह शत्रुघ्न से। जनकपुरी में आज बहुत आनंद मनाया जा रहा है। अब एक साथ एक ही मंडप पे चार विवाह संपन्न हुए तो भाई आनंद तो मनाया ही जाएगा। सब खूब आनंद मना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कभी कभी ज्यादा खुशी को किसी की नजर लग जाती है। अब तो जनकपुरी में उस विवाह उत्सव पे खूब धूम मचाया गया, लोगों ने खूब नाचा गाया, जम करके नाचा गाया सब लोगों ने। और जनकपुरी से अब अयोध्या के लिए भगवान का पदा अर्पण हो रहा है। भगवान अब वहां से अयोध्या के लिए जा रहे हैं। अब आप विचार करें, जनकपुरी में जब विवाह का उत्सव इतना जबरदस्त मना तो अयोध्या में तो मनना ही है ना। चारों भाई और पूरी बारात अब अयोध्या के लिए निकल रही है। तो वहां की नारियां कहती हैं, लगौले रहा राम कथा में हरदम भजन लगौले रहा। शो वहां की नारियां कहती हैं, ऐ पहुना, अब राम जी तो जनकपुर के पहुना हुए ना, तो वहां की नारियां कहती हैं, ऐ पहुना 2-4 दिन तो और रुक जाइए। बड़ा सुंदर भाव है। कहती हैं, पहुना ओ मोरे पहुना, यही मिथिले में रहुना। 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 जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहूना। पहुना ओ मोरे पहुना, यही मिथिले में रहुना। पहुना ओ मोरे पहुना, यही मिथिले में रहुना। क्या रखा है अवधपुरी में जो प्रभु जाना चाहे। क्या रखा है अवधपुरी में जो प्रभु जाना चाहे। क्या कमी है जनकपुरी में जो प्रभु रहना न चाहे। क्या कमी है जनकपुरी में जो प्रभु रहना न चाहे। वो भी कमी पूरी कर देंगे, वो कमी पूरी कर देंगे। तनिका हमसे कहूना। पहुना ओ मोरे पहुना, यही मिथिले में रहुना। पहुना ओ मोरे पहुना, यही मिथिले में रहुना।
पूरा कर देंगी। कहती हैं सब ये सावन में कजेरी गा गा के तोहके खूब रिझाई रघुबर। सावन में कजेरी गा गा के तोहके खूब रिझाई रघुबर। सावन में कजेरी गा गा के तोहके खूब रिझाई रघुबर। सावन में कजेरी गा गा के तोहके खूब रिझाई रघुबर। फागुन में लहंगा पहिना के तोहके खूब नचाई रघुबर। फागुन में लहंगा पहिना के तोहके खूब नचाई रघुबर। अरे पवन देव से करबे चिरौरी, पवन देव से करबे चिरौरी। होले होले बहुना पहुना ओ मोरे पहुना एही मिथिले में रहुना। पहुना ओ मोरे पहुना एही मिथिले में रहुना। और अब त बारात जाए लगल। नाई भाई बारात विवाह हो गए तो ससुरारी में थोड़ी रही, वो कहते जहई के बाद। अब बारात जाए लगल तो बड़ा भाव से गारी गावे लगल है। जनकपुर के नारी गारी कैसे गावती? बतावा बबुआ लोगवा देते काहे गारी। 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 राम जी से पूछे जनकपुर के नारी। बतावा बबुआ लोगवा देते काहे गारी। बतावा बबुआ लोगवा देते काहे गारी। एक माई पूछती है एगो प्रश्न करे। राम जी कहते हैं पूछिए। हम तो से पूछी ले हे धनुषधारी। प्रश्न कहती है ये हम तो से पूछी ले हे धनुषधारी। हमसे पूछी ले धनुषधारी। हम तो से पूछी ले हे धनुषधारी। तुमसे पूछी ले धनुषधारी। कहती है ये बताइए आपके बाप एक ही है ना? कहती हैं सब ये बताइए आपके बाप एक ही है ना? कहते हैं हाँ हाँ एक ही। बोले गोरे हैं ना? हाँ हाँ एकदम गोरे, एकदम गोरे हैं। और माँ वो भी बहुत सुंदर है, बहुत गोरी है। तो एक बात बताइए, जब आप के माई बाप दोनों गोरे हैं तो ये बताइए एक भाई गोर काहे एक भाई कारी। बतावा बबुआ लोगवा देते काहे गारी। 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 हरि बोल। कहीं
अयोध्या में पहुंची और सज्जनों अयोध्या में इतना धूमधाम मचाया गया, विवाह के उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया गया और इतना विवाहोत्सव इतनी धूमधाम से मना, शायद अयोध्या में विघ्नेश्वरी देवी का प्राकट्य हो गया। कभी कभी ज्यादा खुशी को किसी की नजर लग जाती है, शायद उसी उत्सव इतना धूमधाम से उत्सव मनाया गया, शायद उसी को किसी की नजर लग गई। विघ्नेश्वरी देवी मंत्रा की बुद्धि को विकृति बना दिया। मंत्रा के द्वारा महारानी कैकेयी के विचारों को बदल दिया गया और कैकेयी ने वो दोनों वरदान जो कैकेयी के पास राजा दशरथ के 2 वरदान धरोहर के रूप में थे, वो आज कैकेयी ने मांग लिए। पहला वर भरत का राज्याभिषेक और दूसरा वर राम को 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही राजा